हेलो दोस्तों, आज हम बूटस्ट्रैप 5 जो है उसको शुरू करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल का पेज बनाएंगे जो जैसे जिसको हम सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। तो हम आज एक सिंगल पेज फ्रंट पेज जो है किसी भी वेबसाइट का होम पेज है उसको डिज़ाइन करेंगे। तो ये बूटस्ट्रैप का जो 5 वर्जन है, 5th वर्जन है, वो मार्केट में लॉन्च हो चुका है। अगर आपको प्रीवियस वर्जन देखने हैं तो आप यहाँ पे और रिलीजेस पे क्लिक करके आप इसके वर्जन्स देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप कैसे ग्रो अप हुआ और कब ये स्टार्ट हुआ। तो अभी कौन से वर्जन पे है, ये जहाँ पे 5.1 है, ये लेटेस्ट वर्जन है। तो हम इस पर ही काम करेंगे। तो इसके लिए चलो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें ये इंस्टॉल कैसे करना है। अगर आप jQuery, एंगुलर JS और समथिंग एल्स यूज़ कर रहे हैं, कंपोजर यूज़ कर रहे हैं, तो आप npm इंस्टॉल से बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी एप्लीकेशन में जो CDN नेटवर्क है उसको यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास CSS अवेलेबल है और जावास्क्रिप्ट अवेलेबल है। तो जहाँ पे एक ख़ास बात ये है कि बूटस्ट्रैप जो 4 थी उसमें क्या था, हमें jQuery की ज़रूरत पड़ती थी, jQuery के बंडल की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अभी बूटस्ट्रैप 5 में क्या हुआ है कि हमें सिर्फ 2 फाइलें इंक्लूड करने की ज़रूरत है। फर्स्ट है CSS और सेकंड है jQuery जावास्क्रिप्ट बंडल। सो हमें अलग से jQuery को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी कुछ इसमें हेर फेर करना चाहते हैं तो आप कस्टम डाउनलोड कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप 3 में तो आइकन थे हमारे पास, लेकिन बूटस्ट्रैप 4 में हमारे पास आइकन नहीं अवेलेबल थे। तो अभी ये एक बहुत गुड न्यूज़ है कि बूटस्ट्रैप 5 में बूटस्ट्रैप के आइकन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो हम कैसे ये बूटस्ट्रैप 4 जो 5 के आइकन यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने कंप्यूटर में जाते हैं, हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं जहाँ पे मैंने कुछ इंटरनेट से इमेजेस डाउनलोड कर रखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, नया फ़ोल्डर IMG नाम का मैंने फ़ोल्डर बना दिया फॉर इमेजेस। तो जो ये मेरी इमेजेस हैं इनको मैं उठाता हूँ, उठा के इस फ़ोल्डर में डाल देता हूँ। इस फ़ोल्डर में डालने के बाद मैं एक नई फ़ाइल बनाता हूँ। तो मैं एक नई फ़ाइल क्रिएट करता हूँ जहाँ पे index.html है। तो अभी आपके कंप्यूटर में क्या हो रहा होगा कि अगर आप डेवलपर नहीं हैं, अगर आप लर्नर हैं, अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपके पास ऐसे जो टेक्स्ट की एक्सटेंशन है साथ में फ़ाइल के वो नहीं दिखेगी, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो आपने सेट नहीं कर रखा है एक्सटेंशन शो करने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटेंशन शो करने के लिए व्यू में जाना पड़ेगा, व्यू में फोल्डर ऑप्शन में जाना पड़ेगा। फोल्डर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे व्यू में जाना पड़ेगा, व्यू में जाने के बाद यहाँ पे होगा हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप्स। तो इस चेक को अनचेक करना होगा। जैसे आप अनचेक करके इसको ओके करोगे, ओके करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल की एक्सटेंशन जो है वो दिखने लगेगी। जैसे मेरे पास इमेजेस की एक्सटेंशन है वो दिखने लगी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि यहाँ पे आपको दिखेगा सिर्फ 3, यहाँ पे जो एक्सटेंशन है .png, .jpeg, .png, .svg, ये आपको दिखाई नहीं देगी। तो इसके लिए आपको क्या करना, आपको व्यू में जाके जो हाइड एक्सटेंशन वाला चेक बॉक्स है उसको अनचेक करना है, तो आपको वो दिखने लगेगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने कोड एडिटिंग के लिए आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने VS कोड जो है वो यूज़ किया है। तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, VS कोड में इस फाइल को ओपन करता हूँ। VS फाइल में कोड ओपन होने के बाद आपको जो VS है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ एक्सटेंशंस जो हैं वो ऐड करनी पड़ेंगी, जो आपको जो HTML का कोड है उसको करने में तो आपकी हेल्प करेंगी। अगर आपने VS कोड पहली बार इंस्टॉल किया तो आप कुछ एक्सटेंशंस जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें क्या है कि मेरे पास एक दो एक्सटेंशंस हैं जिनको मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ, तो उसको हम यहाँ पे सर्च करके ऐड कर सकते हैं। तो पहले एक्सटेंशन हमारे पास कौन सी है, पहले एक्सटेंशन है इमेट इंडिविजुअल स्टूडियो, जो जहाँ पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी लिख के सर्च करोगे AMMET, तो वो एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे,
तो आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर सकते हो और नीचे आपको ये दिखाएगा कि आप इसको कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ पे तो जो एक्सटेंशन है यहाँ पे आपको ये दिख रही है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से देख के वहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। और सेकंड एक्सटेंशन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है HTML बूटस्ट्रैप बॉयलरप्लेट, सॉरी। तो HTML बॉयलरप्लेट है, ये भी आप वहाँ पे सर्च करोगे, आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशन आ जाएगी, उसको आप ऐड कर दो तो वो भी आपके वहाँ पे एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। तो एक्सटेंशन ऐड होने के बाद ये काम क्या करेगी, अगर आप जहाँ पे HTML लिखोगे, यहाँ पे HTML लिखने के बाद इतना कोड आपके पास खुद ब खुद लिखा जाएगा। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ ऐड कर रखा है, ठीक है। तो हम अपने पेज पे चलते हैं, हमारे पास ये हमारा पेज है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन का साइन दिया, तो जहाँ पे ये बोलते हैं इमेज एब्रीविएशन, आप इसको क्लिक करोगे, एंटर लगाओगे, तो हमारे पास HTML का कोड जो है वो ऑलरेडी लिखा जाएगा। तो अभी हम इसको अपनी बूटस्ट्रैप से कंपेयर करते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले बोला है कि हमारे पास जो ये लिंक है ये वहाँ पे हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ पे होना चाहिए, ये हेड में होना चाहिए। तो हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से कॉपी नहीं करना चाहते तो यहाँ पे पीछे आके आपको यहाँ पे लिंक पे कॉपी कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करो इसको, और कॉपी करने के बाद हेड में जो आपका हेड सेक्शन है, ठीक है, तो उसमें आप इसको डाल दीजिए, ठीक है। तो आपने ये लिंक डाल दिया। उसके बाद आपको जो सेकंड लिंक है, ठीक है, जो ये वाला लिंक है, जो JS का बंडल है, ठीक है, यहाँ से कॉपी कीजिए, ठीक है, और इसको आप यहाँ पे फूटर में डाल दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका जो बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप 5 है जो वो स्टार्ट हो जाएगा आपका वर्किंग के लिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या करना है। यहाँ पे गेट बूटस्ट्रैप पे गए, गेट बूटस्ट्रैप पे जाने के बाद हमने ये वाला लिंक जो है वो भी डाल दिया, और ये वाला जो बंडल था वो भी डाल दिया। अगर आप सेपरेटली ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप अलग से कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप सेपरेटली भी उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि बूटस्ट्रैप के लिए कुछ कोड ज़्यादा ज़रूरी होता है जो इसको रिस्पॉन्सिवनेस करने के लिए होता है। तो पहले तो क्या है कि आपकी ये HTML5 की डॉक टाइप होनी चाहिए, ठीक है, आपका लैंग्वेज डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है वो है कि आपका व्यू कोड जो है वो होना चाहिए आपके पास। तो व्यू कोड क्या है कि व्यू कोड आपको बताता है कि आपकी जो वेब पेज की स्केलिंग है वो क्या है, ठीक है। तो उसके बाद हमने CDN लगा दिया, ठीक है, हमने टाइटल के नीचे लगाया, कोई बात नहीं है, टाइटल ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कोड है HTML का, ये हमने CDN लगा दिया उसका, ठीक है, जो डाउन पे है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ये हमारा जो पेज है वो तकरीबन तैयार है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने इसको ऑलरेडी ऐड कर दिया है, हमारी जो एक्सटेंशन है उसने इसको ऑलरेडी ऐड कर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये व्यू पोर्ट भी ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम, ये हमारा जो कोड है वो रेडी है, तो हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद हम इसको एक बार रन कर लेते हैं। रन करने के बाद हम देखते हैं कि ये वाकई में रन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। इसको मैं क्रोम में रन करता हूँ। क्रोम में रन करने के बाद मेरे पास क्या है कि ये लोडिंग पे चल रहा है, ठीक है। थोड़ा क्योंकि ये CDN से डाटा डाउनलोड करेगा फंड्स। जो CDN होता है वो उसको हम बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क एक बार आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाता है और ब्राउज़र उसको अगली बार के लिए सेव कर देता है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये झट से रिफ़्रेश हो जाएगा, ये बार बार इसको डाउनलोड नहीं करेगा। तो जो फर्स्ट टाइम होता है, फर्स्ट टाइम के ऊपर CDN ने आपका जो डाटा है उसको डाउनलोड करना है, नेक्स्ट टाइम पे उसको डाउनलोड नहीं करना, ठीक है। अगर कोई चेंजेस होगा तो ही डाउनलोड करेगा, अदरवाइज़ उसको डाउनलोड नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं आया, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ, तो देखते हैं क्या है, ठीक है। H1 टैग लिखते हैं, ठीक है। H1 टैग लिखा, हेलो वर्ल्ड। तो हमने इसको सेव किया, सेव करने के बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश कर दें तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गया है, नाइस फॉर्मेटेड हेलो वर्ल्ड हमारे पास अवेलेबल है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं, आगे चल के हम देखते हैं कि आगे क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो
जैसे कि आपको पता है, अगर आपने बूटस्ट्रैप को पहले किया तो जो बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप हमारा जो होता है उसकी जो लेआउट होती है वो एक ग्रिड सिस्टम में होती है। तो ग्रिड सिस्टम में को के बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ। जो पूरा बूटस्ट्रैप होता है हमारा जो है वो 12 कॉलम्स में डिवाइडेड होता है, इक्वल 12 कॉलम्स में। अगर हम इसकी बात करें तो ये इक्वल 12 कॉलम्स में अवेलेबल होता है। ये 12 कॉलम में इस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो इसके जो स्क्रीन साइजेस हैं वो एक्स एस, जो कि एक्स्ट्रा स्मॉल को रिप्रेजेंट करता है, जिसका जो 0 से लेके 576 पिक्सल तक होता है साइज इसका, ठीक है। तो उसके बाद एस एम आता है, उसके बाद एम जी आता है जो मीडियम स्क्रीन होती हैं, फिर लार्ज स्क्रीन आता है, फिर एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन आता है, फिर उससे ज़्यादा जो बड़ी स्क्रीन होती हैं उसके लिए ये लिखा जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम जो कॉलम है, कॉलम का साइज दिया जाता है, कॉलम के साथ 1 2 3 4 5 से लेके 12 तक दिया जाता है, ठीक है। ये डिवाइसेस के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखना होता है, और ये स्क्रीन जैसे डिटेक्ट करता है कि कितने पिक्सल की स्क्रीन है, उसके हिसाब से ये ओपन होता है। चलो आगे चल के हम इसको भी समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो 12 इक्वल साइज में डिवाइड किया जाता है हमारी स्क्रीन को। मैं आपको एक बार पेंट की वजह हेल्प से समझा देता हूँ कि कैसे ये डिवाइड होता है। तो ये हमारे पास मानो एक स्क्रीन है आपकी फुल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये स्क्रीन रहेगा, और ये स्क्रीन आपको ऐसे ऐसे 12 कॉलम में ये डिवाइड हो जाएगा, इक्वल 12 कॉलम में। तो अगर आपको ये पूरा स्क्रीन का साइज जो है हमेशा जो है 12 ही रहेगा, ठीक है, 12 ही रहेगा, ठीक है। 12 रहने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको इस स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो आप इसको क्या करोगे, 6 के दो पार्ट में डिवाइड करोगे। तो कॉलम 6 इधर आ गया, कॉलम 6 इधर आ गया, तो ये क्या रहेगा, ये 12 हो जाएगा। अगर आप इस स्क्रीन को ऐसा डिवाइड करना चाहते हैं कि जैसे आपकी ये फुल स्क्रीन है, ठीक है, तो आपको 4 कॉलम इस साइड पे चाहिए, ठीक है, और 4 कॉलम इस साइड, 8 कॉलम इस साइड पे चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कॉलम 4 जो है इस साइड पे लगाना है, और 8 कॉलम इस साइड पे लगाना है। तो आपका क्या रहेगा, टोटल जो 12 कॉलम का रहेगा, और इस साइड का जो ये बड़ा हो जाएगा और ये जो है वो छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बूटस्ट्रैप की जो ग्रिड है वो काम करती है, ठीक है।